नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन। ठीक है, हालांकि इसके पहले के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 देखें, 2 देखें, फिर इस 3 पे काम करें। ठीक है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्टडी ये करना है जो ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपके पास मीन्स क्या होने चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप पढ़े होंगे कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है x/2 होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला ये बना हुआ है और यहीं से फॉर्मूला ये भी बनेगा। कैसे? क्योंकि इसी का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, ये फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूले हैं। तो इन सभी फॉर्मूले को प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रिपेयर कर लें, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहली बात, ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। ठीक है, फिर आगे हम लोग आगे की क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग अपने। ये तो फॉर्मूले हो गए, अब क्वेश्चंस पे। ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, बड़े आराम से, और इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, i इक्वल इंटीग्रेशन, इसको तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं sin x अपॉन 1 + cos x। क्लियर है? होल पावर स्क्वायर dx। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखना 2 sin x/2 cos x/2। क्लियर है? अपॉन यहां लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर x/2। क्यों भाई, इसका फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, और ये यहां पे हो जाएंगे dx। क्लियर है? ये स्क्वायर से आपका ये x मीन्स एक cos कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 2 गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग के पास दिखाई देगा इंटीग्रेशन 10x/2 मीन्स स्क्वायर के फॉर्म में dx। क्लियर है? अब आगे काम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 माइनस नहीं, क्या होता है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलो, सेक स्क्वायर -1 होते हैं। क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर x/2 - 1। ठीक है, dx। क्लियर है? अब इसके आगे के काम करेंगे हम लोग, देखिएगा थोड़ा, यहां लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 ओके dx माइनस इंटीग्रेशन dx। क्लियर है भाई? अब यहां से आप तो कर सकते हो, यहां से मैं नहीं बताने वाला। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार इसको प्लीज़ देख लें किस तरीके से हुए हैं, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ध्यान दीजिएगा आगे। ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट पहले करनी होगी। ठीक है भाई, तो देखिएगा किस तरीके से होंगे। i इज इक्वल इंटीग्रेशन, देखना भाई मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है? अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम साइन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos 2x। क्लियर है? अब ये अगर हम हटा दें 2 को, इस 2 को यहाँ ना लिख के बल्कि हम लोग कहाँ लिख दें, इसके नीचे लिख दें। क्लियर है ना, यही अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है,
चलिए लिख लेते हैं यही फॉर्मूला, इनकी प्लेस पे हम इसी को राइट कर लेते हैं, यानी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्लियर है भाई? अब इसके आगे का काम कर लेते हैं, पहले इनकी सफाई कर दी जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे इंटीग्रेशन, एक काम करिए, सबसे पहले हम लोग 1/2 को बाहर कर लेते हैं, नो टेंशन। हाँ, 1/2 बाहर होगा, इंटीग्रेशन, और यहां पे क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है भाई, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। सो वेरी इजी, लिसन हाउ टू सॉल्व। 1/2 इन ब्रैकेट x हो जाएंगे माइनस, ये क्या हो जाएंगे साइन 2x/2 प्लस c। क्लियर है भाई? दैट्स योर आंसर। नोट कर ले भाई, बहुत ही छोटे हैं ये। ठीक है, तो आगे काम करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटिंग होते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा भाई कॉस क्यूब 3x + 5 dx। क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसके आगे देखिएगा, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस तरह तो डायरेक्ट हम लोग को ये तो पढ़े नहीं है, डायरेक्ट करने के लिए ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे 3x प्लस, और यहां पे क्या लिखेंगे कॉस 3x + 5 dx। क्लियर है भाई? dx। ठीक है, अब इसके आगे क्या काम कर लेते हैं हम लोग, इसको चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले में भाई। इंटीग्रेशन, देखना क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बनाएंगे और यहां लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x + 5, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग cos 3x + 5। क्लियर है? अब एक काम यहां से बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये dx बना देंगे। ठीक है, ये dx बन जाएगा। क्लियर है ना? अब इसके आगे देखिएगा भाई, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। यहां पे क्या कर लेते हैं, लेट, क्या करेंगे लेट, ये ध्यान देना, लेट लिखेंगे क्या, लेट में साइन 3x + 5 को हम लेट कर लेते हैं t। क्या लेट कर लेते हैं भाई, t। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये कॉस हो जाएगा cos 3x + 5। ठीक है, यहां पे dx होगा, एक मिनट, या 3 भी होगा ना आगे, इंटू 3। ठीक है, और यहां लिखेंगे dt। कोई डाउट है भाई? बिल्कुल डाउट नहीं है। अब इसी 3 को हम नीचे भेज देंगे dt के नीचे, तो cos इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू बन जाएगी आपकी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, इनकी वैल्यू बन जाएगी dt/3 हो जाएगा। क्लियर है ना? dt/3 हो जाएंगे। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा। चलो भाई आगे ध्यान देना, यहां पे जो हम t लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस t²। ठीक है भाई, और यहां क्या लिखेंगे dt/3 लिख देंगे, दैट्स ऑल, सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां से देखना भाई 1/3 बाहर हो गए, और इसमें क्या आ जाएंगे t माइनस t की पावर 3/3, ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर लिखेंगे c। क्लियर है भाई? अब बस t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर हो गया, दैट्स ऑल। हो जाएंगे ना? नोट कर ले भाई पूरा का पूरा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे।
अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, एक बार प्लीज एक बार इसको ध्यान दे भाई किस तरीके से हुआ है, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, देख लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये सभी चीजें। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऊपर वाला क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको पहले 7 बताऊंगा, देखिए 7th फर्स्ट, ठीक है भाई। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा पहले फॉर्मूला, cos x के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, cos x के लिए होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये होते हैं, ठीक है। और अब यहीं से इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो cos x + 1 = 2 cos स्क्वायर x/2 होंगे, बिल्कुल होंगे, ये फॉर्मूला हो गया। फिर से यहां लिखेंगे cos, ये अलग फॉर्मूला हो गया ना, यहां लिखेंगे cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, क्लियर है। यहां से क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 - cos x, होगा भाई, बिल्कुल होगा। अब यहां से उठा के वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस है, मतलब 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, इज दैट क्लियर, dx। तो ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएंगे, आ जाएंगे क्या भाई इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2, इज दैट क्लियर, एनी डाउट। फिर आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई, इसको 10 की जगह हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 -1, ठीक है भाई। अब यहां से तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये आप सेल्फ करेंगे, यहां से बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये सभी चीजें भी जस्ट आपने किया, क्लियर। एक बार देख लें भाई, ये सभी चीजें वो सभी फॉर्मूले हैं और ये डायरेक्ट आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहली बात, अगर दो फंक्शन दिए हों u और v, अब उनका प्रोडक्ट करना है भाई, क्या करना हम लोगों को, प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूला आपके अप्लाई होते हैं, पढ़ते कुछ यूं है और लिखते कुछ यूं है, ठीक है, बातें समझ में आई। अब देखिएगा, अब हम किसको u मींस किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं और किसको सेकंड फंक्शन लेट करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। चलिए आइए उसी पे काम करेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिखाऊंगा, बट इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें फॉर्मूला यूज क्या होता है ये देखिएगा, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए इसको, ठीक। चलिए इसमें आपको बताना चाहूंगा आईलेट क्या यूज होता है भाई, आईलेट, ठीक है ना। तो आईलेट के लिए क्या चीज होता है ये आईलेट, देखिएगा मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये तो वाकिफ होंगे ये क्या होते हैं, यानी हम अगर u की प्लेस मींस क्या, अगर दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक को भी कैसा इनवर्स में दिया होगा, तो पहले उसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, क्लियर है। एक सीरियल वाइज हमने लिखा है, उसी फंक्शंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं भाई, यही आपके फंक्शंस होते हैं, क्लियर है ना। अब अगर यदि आपका लॉगरिथमिक, ये क्या होता है, एल से क्या होता है लॉगरिथमिक होता है, ठीक है ना, लॉगरिथमिक, ये ध्यान होना चाहिए, लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक, ठीक है ना। ठीक है ना, लॉगरिथमिक, ठीक। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ये बिल्कुल आप नोट कर लो भाई, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, एक मिनट देखिएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस तरीके से चीजें दी होती हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है भाई। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए पहले अगर आपका दिया है, क्या क्या दिया है साथ में, अगर आपका दिया है इनवर्स फंक्शन दिया है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में सपोज ये दे दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म किसको लेट करेंगे, इनवर्स वाले को फर्स्ट टर्म लेट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हम लोग सेकंड टर्म लेट करेंगे, क्लियर है, बात समझ में आ गई पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे हैं। पहले ना आई इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स, क्लियर, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स देन ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, क्लियर है भाई। ये सभी बातें आपको क्लियर होंगी। यहां यूज करेंगे वो एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। इतने में से हम कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस सी, क्लियर है ना। इसको नोट कर लो भाई, दैट्स योर आंसर। एनी डाउट? चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा। ये पहली बात तो आपको लेट करना आना चाहिए कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है, क्लियर है ना। तो आइलेट हमने प्रोसेस बताया है, तो इसमें जो है आइलेट, ये देखिएगा, ये टी है और ये ए है, मतलब ये कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक वाले फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। स्टार्ट हो जाइए, अब कौन सा, आई इक्वल फर्स्ट फंक्शन cos 2x सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, और यहां क्या यूज करेंगे हम लोग, x इंटीग्रेशन cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, बाहर लिख लेंगे dx, क्लियर। चलो भाई आगे, अब यहां लिखेंगे हम लोग x cos 2x का क्या होता है भाई, cos का साइन होता है, यानी साइन 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये 1 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, साइन 2x बाई 2 dx, क्लियर है, ठीक है ना। आगे यूज क्या करते हैं ये ध्यान देना, ये हो जाएंगे आपका जैसा है वैसे ही कॉपी हो जाएंगे, साइन 2x बाई 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, यदि प्लस हो जाएगा cos 2x, ऑलरेडी 2 था तो ये 4 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये 2 था ना उसका भी एक बार इंटीग्रेट करोगे तो 4 हो जाएगा, क्लियर है। नोट कर लो भाई, वेरी इजी क्वेश्चंस बट इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो कंफ्यूज होते हैं लोग। देखो भाई, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, आई लेट, तो पहले आई आता है, फिर एल आते हैं, फिर ए आते हैं, फिर टी आते हैं। तो यहां पे पहले ए आते हैं फिर टी आते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ, ए हुआ। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, आई लेट, क्लियर है ना। चलो भाई आगे देखना, आई इक्वल क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म्स मतलब फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर मीन सेकेंड dx ब्रैकेट क्लोज, बाहर फिर dx। क्लियर है भाई? चल आगे ध्यान देना। साइन स्क्वायर का तो होता नहीं है, होता क्या है साइन स्क्वायर का, साइन को चेंज करते हैं हम लोग किस में भाई, साइन स्क्वायर। देखो भाई साइन स्क्वायर को हम चेंज करते हैं किस में, एक तो पहले नीचे 2 होते हैं और यहाँ 1 माइनस कॉस 2x होते हैं। इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा। देखिए पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, ये करिएगा माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, इसको हटाई तो भाई 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, 2x यहाँ लिख दो फटाक से, इनटू यहाँ क्या यूज करोगे आप 1, ये हो जाएंगे cos 2x बाई 2 dx, ब्रैकेट क्लोज करना, वहां भी dx लिखना, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट बना ही दो। तो ये 2 से 2 खत्म कर लो भाई, खत्म, ये x है, इसको सॉल्व कर लेना। अब फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा उस साइड का, तो कर लीजिएगा इसके आगे, ठीक है, एक बार देख लें आप लोग, बहुत इजी हमने बता दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे लॉग को हम लोग क्या करते हैं, आई लेट, पहले क्या लेट करते हैं, आई लेट, ये नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले एल आते हैं फिर ए आते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। बातें क्लियर? बिल्कुल हो गई होंगी क्लियर। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग इन ब्रैकेट x प्लस 1 इंटीग्रेशन x dx माइनस डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट लॉग x प्लस 1 इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज फिर dx। क्लियर है भाई? अब इसके आगे ध्यान देना, यहाँ क्या राइट करने वाले हैं हम लोग, log x प्लस 1, अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएंगे, dx हो जाएंगे। क्लियर? तो ये ध्यान देना भाई, एक्स स्क्वायर आ चुके हैं, नीचे 2x है, क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां लिखा जाएगा लॉग इन ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस ये क्या लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर कर लें, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। अब यहां से जो फंस रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, यहीं से फंस रहे होंगे आपके। अगर हम लोग यहां पे लेट कर लेते हैं किसको, इसको क्या लेट कर लेते हैं, x प्लस 2 को हम लोग t लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर t लेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, x की वैल्यू क्या आ रही है बताएं। अगर हम लोग x प्लस 2 को t लेट कर लें तो x की वैल्यू आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएंगे। अब यहां से बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये तो चीज़ें वही हो जाएंगी, इन चीज़ों को ही सॉल्व करना है। ये चीज़ें आप वैसे ही लिख लेना भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग इन ब्रैकेट x प्लस 1 क्लियर माइनस 1/2, और इसको क्या करेंगे भाई, नीचे वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे t माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन t dt। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, पहले तो फॉर्मूले में ब्रेक कर लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको ब्रेक करने के बाद से t से क्या करेंगे, सभी नंबर्स में तीनों में डिवाइड करेंगे, 3 टर्म्स में,
क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कर लीजिएगा इसको, इसके आगे आप बिल्कुल कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई, इसके आगे हम लोग बाकी कल पढ़ते हैं, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ पढ़ाई करते रहें, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।